परसेपोलिस एक ऐसा शहर जो पर्शियन एम्पायर का दिल था, जहां 23 मुख्तलिफ रियासतें खराज देने आती थीं। हर एक डेलीगेशन सिर्फ एक चीज चाहता था, अमन, और इस अमन की कीमत थी फारसी हुकूमत को तस्लीम करना। यहाँ ताकत को सजावट समझा जाता था। हॉल सुनहरे थे, लेकिन हुक्म पत्थर की तरह कायम। नफरत नहीं, इज्जत और कुदरत से हुकूमत की जाती थी। लेकिन फिर अलेक्जेंडर नाम का एक शख्स आया और इस शहर को आग लगाकर इसे अंधेरों में धकेल दिया। परसेपोलिस का किस्सा कोई आम शहर का नहीं, बल्कि एक ख्वाब की ताबीर था। इसे अखामनी सल्तनत, अकमेनिड एम्पायर के अजीम शहनशाह डारियस आई ने तकरीबन 518 कबल मसीह में तामीर करवाना शुरू किया था। ये सिर्फ एक शाही रिहाइश या दारुल हुकूमत नहीं था, बल्कि पर्शिया की अजमत, ताकत और फ़हन का एक जीता जागता सबूत था। दारियस ने इसे मेहराबी छतों, बुलंद सतूनों और नक्श और निगार से आरास्ता करने का हुक्म दिया। उनके बाद उनके बेटे ज़रक्सेस अव्वल और पोते आर्ताज़रक्सेस अव्वल अटाते हुए आई ने इस शहर की तामीर को जारी रखा और इसे और भी शान और शौकत बख्शी। हर आने वाला शहनशाह अपनी छाप छोड़ना चाहता था, ताकि परसेपोलिस सही मायनों में शहनशाहों का शहर बन जाए। परसेपोलिस ईरान के मौजूदा फार्स सूबे में एक बुलंद पहाड़ी पर मौजूद है, जो आसपास के सहरा से एक मुनफरद मुकाम रखता था। इसका इंतखाब सोच समझकर किया गया था, ताकि ये न सिर्फ महफूज रहे, बल्कि इसके नज़ारे भी दूर तक नजर आएं। परसेपोलिस की सबसे बड़ी खासियत उसकी कुदरती हुकूमत थी। यहाँ 23 मुख्तलिफ रियासतें और कबीले, जिनमें मिस्र, हिंद, बाबुलोनिया, लीबिया और दीगर इलाकों के नुमाइंदे शामिल थे, हर साल नवरोज़, पारसी नया साल के मौके पर खिराज पेश करने आते थे। ये खिराज सिर्फ सोना, चांदी या अनाज नहीं था, बल्कि ये इज्जत, वफादारी और फारसी सल्तनत की बरतरी को तस्लीम करने का एक अलामत था। हर रियासत के नुमाइंदे अपने लिबास, अपने तोहफों और अपने कबीले की पहचान के साथ अपादाना पैलेस की बुलंद सीढ़ियों पर चढ़ते थे। इन सीढ़ियों पर आज भी उन मुख्तलिफ कौमों के नक्शो निगार मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ किस तरह इत्तेहाद और एहतराम से पेश आया जाता था। परसेपोलिस की हुकूमत की बुनियाद दहशत या जुल्म पर नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म कानून और दीनी अकीदों पर थी। शहनशाह खुद को अहुरा मज़दा का नुमाइंदा समझते थे, जो दुनिया में अमन और इंसाफ लाने के लिए भेजे गए थे। यही वजह थी कि पर्शियन सल्तनत अपने ज़माने की सबसे बड़ी और मुस्तहकम सल्तनतों में से एक थी, जहां मुख्तलिफ ज़बानों, रस्मों रिवाजों और मज़ाहिब के लोग एक साथ अमन से रहते थे। परसेपोलिस सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक फ़नी शाहकार था। इसकी हर इमारत, हर सतून, हर पत्थर पर्शियन फनकारों की महारत का सबूत था। अपादाना पैलेस ये सबसे शानदार और मशहूर इमारत थी। इसके विशाल हाल में 72 बुलंद सतून थे, जो 60 फीट ऊंचे थे। यहाँ रियासतों के डेलीगेशन शहनशाह से मिलने आते थे। इसकी दीवारों पर खुदे नक्शो निगार उन मुख्तलिफ कौमों के थे, जो खिराज पेश करने आती थीं। तचारा पैलेस ये दारियस का अपना निजी महल था, जिसे आईने का महल भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी चमकदार दीवारों में लोग अपना अक्स देख सकते थे। हदीश पैलेस ये ज़रक्सेस का महल था, जो उसके बाद आगजनी का पहला शिकार बना। ट्रेजरी ये एक महफूज जगह थी, जहां सल्तनत की दौलत, सोना, जवाहरात और कीमती अशिया जमा की जाती थीं। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खजानागाहों में से एक थी। गेट ऑफ ऑल नेशंस ये शहर का दाखिली दरवाज़ा था, जिस पर लमस्सू, इंसानी सर और बैल या शेर के जिस्म वाले परदार मखलूक के 2 बड़े बुत मौजूद थे, जो शहर की हिफाजत करते थे। परसेपोलिस की वास्तुकला में मिस्र, यूनान, बाबुलोनिया और अशूरिया के फ़नी असरार भी नज़र आते हैं, लेकिन इन सब को पर्शियन अंदाज में ढालकर एक नया और अनोखा स्टाइल पैदा किया गया था। दफ्तरी ज़बान और इल्मी सरगर्मी परसेपोलिस में दफ्तरी ज़बान आरामी थी, जो पूरे मिडिल ईस्ट में तिजारत और इब्लॉग के लिए इस्तेमाल होती थी। हालांकि शाही नक्शो निगार और शिलालेखों में पुरानी फ़ारसी, अकादी और एलामाइट ज़ुबानों का भी इस्तेमाल होता था। ये ज़ुबानें उस वक्त की इल्मी और हुकूमती महारत की अलामत थीं। परसेपोलिस सिर्फ दौलत का मरकज़ नहीं था, बल्कि इल्मी और फ़िक्री सरगर्मियों का भी गहवारा था। यहाँ के दरबारी और माहिरीन इल्म नुजूम, हिसाब और फ़लसफ़े पर भी गौर करते थे। यहाँ से बरामद होने वाली मिट्टी की तख्तियाँ, क्ले टैबलेट्स, इस बात की गवाही देती हैं कि सल्तनत में एक मुनज़्ज़म इंतज़ामी ढांचा मौजूद था, जहाँ हर चीज़ का हिसाब रखा जाता था। अलेक्जेंडर का हमला और परसेपोलिस का ज़वाल फिर आया 330 कबल मसीह का साल, जब एक तुंद मिजाज नौजवान, जिसका नाम अलेक्जेंडर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, एक बड़ी फौज के साथ पर्शियन सल्तनत को फतह करने निकला। उसने ईरान के कई हिस्सों को रौंदते हुए परसेपोलिस का रुख किया।
फारसी सल्तनत का आखिरी शहंशाह डारियस III अलेक्जेंडर की फौजों का मुकाबला न कर सका और जंग से फरार हो गया। अलेक्जेंडर ने परसेपोलिस में दाखिल होकर पहले तो ट्रेजरी से बेपनाह दौलत लूटी। कहा जाता है कि उसे इस दौलत को ले जाने के लिए हजारों ऊँटों और खच्चरों की जरूरत पड़ी। इसके बाद एक जश्न या शायद नशे की हालत में अलेक्जेंडर ने इस अजीम शहर को आग लगाने का हुक्म दे दिया। कुछ तारीखदान मानते हैं कि ये यूनानियों का पर्शियन सल्तनत से बदला था, जिसने पहले यूनानी शहरों को तबाह किया था। लेकिन जो भी वजह रही हो, इस आग ने परसेपोलिस की शानो शौकत को राख कर दिया। सदियों तक ये शानदार शहर मलबे के ढेर तले दबा रहा, जहां सिर्फ सतूनों के बाकियात ही नजर आते थे। परसेपोलिस का जवाल सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं था, बल्कि ये एक अजीम सल्तनत के खात्मे का भी ऐलान था। अलेक्जेंडर ने पर्शियन सल्तनत की रीढ़ तोड़ दी और एक नए यूनानी हेलेनिस्टिक दौर की बुनियाद रखी। आज परसेपोलिस के खंडरात ईरान में मौजूद हैं और यूनेस्को की आलमी विरसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त में शामिल हैं। यहाँ आने वाले सयाह टूरिस्ट्स आज भी उन बुलंद सतूनों और दीवारों के बाकियात को देखकर उस अजीम सल्तनत की शान और शौकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिट्टी से बरामद होने वाली तख्तियाँ और नक्शो निगार आज भी उस ज़माने की तारीख, रस्मों रिवाजों और इंतज़ामी निज़ाम के बारे में बेशुमार मालूमात फराहम करते हैं। परसेपोलिस हमें सिखाता है कि कोई भी ताकत या अजमत हमेशा के लिए नहीं होती। ये शहर जो कभी अमन और इत्तेहाद का मरकज़ था, एक झटके में तबाह हो गया, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें तारीख, फ़न और इंसानी कुदरत के बारे में बहुत कुछ बताती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप पर्शिया के किसी और हिस्से की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें बताएं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें।